मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की बचपन से बीमारी है। इनके पूरे भाजपा की जो मदारियों की टोली है उसमें एक बंदर का नाम, मदारी का नाम है गोबर पात्रा। अरे आप लोग एक बात बताइए, स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस देश के महापुरुष हैं, उसको नरेंद्र मोदी जी से नीचे दिखाया जा रहा है। ये राष्ट्रद्रोह है। और जो लोग ये बोर्ड लगा रहे हैं भाजपा के IT सेल पर, भाजपा पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देश की जनता पूछना चाहती है, आप रोजगार की बात कब करोगे? 15 साल से बिहार में राज्य है, आप सरकारें हैं आपकी। नरेंद्र मोदी डबल इंजन का सरकार मांगा था कि केंद्र में और राज्य में। बिहार की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार दी। आपने बिहार को क्या दिया? 15 साल में घोषणा करने में शर्म आ रहा था कि गाय का मूत्र भरा हुआ था। आपने ट्रेनें बंद करके लोगों को पैदल चलने पर मजबूर किया। बिहार की जनता भूल जाएगी क्या? प्रधानमंत्री तो जिस राज्य में जाते हैं उसी राज्य को कहते हैं नंबर 1 बना देंगे। बिहार को तो कब्बे बोल चुके हैं नंबर 1 बना देंगे, बना दिया क्या? संबित पात्रा बिहार आए थे, मोदी जी को विकास पुरुष और नीतीश जी को विकास अब है। क्या कहेंगे? आप भी विकास बिहार दौरे पे थे, बिहार की जनता को देखा और बिहार का विकास भी देखा, क्या कहेंगे इस पे? सियार जो था शेर के रंग में रंगा हुआ था। मोदी जी भारत के विनाश पुरुष हैं, ये आधुनिक भारत के विनाश करता हैं। और जिस कुशासन बाबू को विकास बाबू कहा जाता है वो विनाश बाबू हैं। अपने घोटालों के लिए, जो सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड, शराब माफियाओं की सरकार, बलात्कारियों की सरकार, गुंडा राज बिहार में, जंगल राज जो इन्होंने फैलाया 15 साल में, बिहार कहाँ से लगता है कि विकास हुआ है? सो बताइए ना। जिस बिहार में इनके शासनकाल में 15 साल में बिहार में एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चों की मौत हो जाती है, जिस बिहार ने 39 सांसद दिए हैं, भाजपा लोजपा जदयू के ट्रिपल इंजन की सरकार दी है, उस सरकार में ये लोग इतने बेशरम, निर्लज, निष्ठुर लोग हैं कि इनको शर्म नहीं आता। इनको तो भगवानों का अपमान करने में शर्म नहीं आता। इनको तो देश के महापुरुषों का अपमान। देखिए JP नड्डा कहता है ये तो भगवानों के नेता हैं। इनका गोबर पात्रा हरामखोर जो 27 लाख रुपया ONGC का खाता है, फर्जी डॉक्टर जिसको 12 हिंदू राव में एक महिला के साथ क्या किया था, इसको तो पता है ना, पूरा देश को पता है। जिस फर्जी डॉक्टर को लोकसभा चुनाव में घर घर जाके खाना खाता था बहुरुपिया, वो फर्जी डॉक्टर देश की जनता का इलाज करना चाहिए तो वो कहता है टीका लगाने वाला, ये करने वाला, ये तो नौटंकी है। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की बचपन से बीमारी है। इनके पूरे भाजपा की जो मदारियों की टोली है उसमें एक बंदर का नाम, मदारी का नाम है गोबर पात्रा। जो गोबर पात्रा नोटबंदी के समय 66.5 लाख रुपए 500 और 1000 रुपये के जमा थे। इसको नॉन बैंकिंग संस्था है, उसके एक्ट के तहत बैंकिंग प्रणाली को चलाना होता है। तो कहाँ से ये लाया था, कैसे लाया? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो आज भी बिहार को बड़ा पैकेज दिए हैं जहाँ वाईफाई लगेगा गाँव-गाँव में। तो आप हर बार आलोचना ही कीजिएगा कि कभी ए भैया, आप लोग भी गोबर खाते हैं BJP RSS वालों की तरह, या आप लोग अन्न खाते हैं? देश के दलाल मीडिया के पत्रकारों का भोज भात के कुत्ते जैसा स्थिति है। कभी सरकार से आप सवाल नहीं पूछ सकते? प्रधानमंत्री जी का एक भी बात हमको सत्य बताइए। जिस तरीके से राजा हरिश्चंद्र को याद किया जाता है सत्य बोलने के लिए, उस तरीके से झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी जी को याद किया जाएगा। पूरे ब्रह्मांड में नरेंद्र मोदी जैसा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, जिसकी तुलना भाजपा RSS के लोग शहीदों का अपमान कर रहे, स्वामी विवेकानंद प्लस सुभाष चंद्र बोस इक्वल टू नरेंद्र मोदी। सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद के पैर के जूती के बराबर है नरेंद्र मोदी, चाहे विश्व में कोई नेता। बताइए आप हमको, आप लोग क्या हो गया यार? आप लोग देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के कहे जाने वाले पत्रकारों को क्या हो गया? चंद पैसों की खनक में आप लोग कोठे पर तवायफ की तरह मुजरा गा रहे। अरे आप लोग एक बात बताइए, स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस देश के महापुरुष हैं, उसको नरेंद्र मोदी जी से नीचे दिखाया जा रहा है। ये राष्ट्रद्रोह है। और जो लोग ये बोर्ड लगा रहे हैं भाजपा के IT सेल पर, भाजपा पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पंकज जी सीधा सवाल ले लीजिए। आप बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं, आप लगातार बिहार में रहते हैं, कुछ दिन पहले भी आपका बिहार दौरा था।
लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ा फेस मोदी के सामने कोई है? संबित पात्रा ने तो ये तक कह दिया कि लालटेन में न तेज है न प्रताप है। आप संदीप पात्रा जैसे गोबर खाने वाले गोबर पात्रा का ऐसे हीरो बना रहे। बिहार क्रांतिकारियों की धरती है, बिहार ऐतिहासिक धरती है, बिहार सम्राट अशोक की धरती है, जब पूरे विश्व पर बिहार का कब्जा था। अपने पिताजी को समझाते ना कि इतना मंदबुद्धि के 70 साल का अपरिपक्व युवा प्रधानमंत्री पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया। लेकिन लालटेन के सुप्रीमो तो चारा घोटाला में जेल में है, फिर नेता कौन है बिहार में? तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना युवाओं को। आप जज खरीद लीजिए, सीबीआई खरीद लीजिए। आलोक वर्मा और अस्थाना का केस आपने देखा था, जब गोधरा कांड हुआ, आईपीएस संजीव भट्ट को फर्जी तरीके से फंसाया गया, आपने देखा था। जिस तबलीगी जमात को के नाम पर इन्होंने कोरोना बम कह के देश भर की दलाल मीडिया और भाजपा के लोग 24 घंटा चला रहे थे, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। देश की जनता पूछना चाहती है, आप रोजगार की बात कब करोगे? 15 साल से बिहार में राज्य है, आप सरकारें हैं आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार। नरेंद्र मोदी डबल इंजन का सरकार मांगा था कि केंद्र में और राज्य में बिहार की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार दी। आपने बिहार को क्या दिया? 15 साल में घोषणा करने में शर्म आ रहा था, मुंह में गोबर भरा हुआ था कि गाय का मूत्र भरा हुआ था। पंकज जी 15 साल लालू जी ने भी राज किया, 15 साल नीतीश ने भी राज किया, लेकिन आपके पिताजी अंग्रेजों के गुलाम थे, तो आप क्या अभी चाहते हैं कि आप भी अंग्रेजों के गुलाम हो जाएं? हमें एक बात का जवाब दीजिए। जब लालू जी के काम को ही आप गलत गिना के सत्ता में आए थे, तो आप तो लालू जी से बड़े चोर हैं ना। लेकिन बड़े बड़े सर्वे में, मीडिया में तो आज भी मोदी मैं दिख रहा है बिहार। कौन है मीडिया? अंबानी के चैनल, अडानी के चैनल बता रहे, तो उसके चैनल के हिसाब से बात कीजिएगा। लोकतंत्र के पर्व में जनता का काम होता है वोट देना। आपने जनता से राय पूछी? बिहार में जब भाजपा के तमाम मंत्री कह रहे थे हमारी औकात नहीं है इन मजदूरों को 200 रुपये ट्रेन की टिकट देने की, बिहार की जनता भूल जाएगी क्या? आपने ट्रेनें बंद करके लोगों को पैदल चलने पर मजबूर किया, बिहार की जनता भूल जाएगी क्या? जब बिहार रेलवे के पास पैसे नहीं थे तो 151 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में किस लिए लिया गया? पैसे कहाँ खर्च किए गए? आपने कभी सवाल पूछा क्या? पंकज जी आप हमेशा आलोचना करते हैं प्रधानमंत्री का, नीतीश कुमार का, लोग विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन उनकी कुछ योजनाएं ऐसी हैं जैसे आत्मनिर्भर भारत का बनाना, इनका इसकी तो तारीफ आपको करनी चाहिए ना। वो जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, युवाओं को खिलौना बनाने के लिए अग्रसर कर रहे हैं, तो इसकी तो आप कम से कम तारीफ करते हैं। आप भगवान के दया से हमको भी मुकेश अंबानी की तरह ब्रिटेन की कोई खिलौना कंपनी टेक ओवर करा देते, हम भी कहते अच्छा है। आत्मनिर्भरता की बात कहते, भगवान करे कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले इन पत्रकारों को, बहनोई मिले इन पत्रकारों को, अच्छा लगेगा क्या? ये भरी जवानी उनकी बहन बेटियां घूट घूट कर मरती रहे। कैसी बात कर रहे हैं? आज देश घूट घूट कर मर रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा? सो बताइए आप ना, क्या आत्मनिर्भर होता है? आत्मनिर्भर तब होता जब 15 साल के शासन में इनके इतने सांसद विधायक चुन के आए, तो इन्होंने लोकसभा राज्यसभा में आपने सुना कि बिहार में कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम का निर्माण हो, नहर परियोजना लागू हो, मत्स्य, उससे बिहार आत्मनिर्भर होता, मत्स्य पालन होता, पशुपालन होता, खेती होता, लघु और कुटीर उद्योग बैठते। जब उद्योग धंधों की बात होती, जब बिहार के मजदूर बाहर के राज्यों में जाते हैं, माँ बहन की गालियाँ सुनते हैं, मारपीट खाते हैं, अनावश्यक रूप से उनका शोषण होता है, तो उस समय क्या जो भाजपा, लोजपा, जदयू 15 साल से हैं, इनके सांसद विधायक, कभी किसी ने आवाज़ उठाई? बात हुई? नहीं हुई ना। बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात थी, दरभंगा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की बात थी, तो क्या हुआ? क्या होता है पैकेज? प्रधानमंत्री तो जिस राज्य में जाते हैं उसी राज्य को कहते हैं नंबर 1 बना देंगे। बिहार को तो कब्बे बोल चुके हैं नंबर 1 बना देंगे, बना दिया क्या? आज पूरे देश को क्या बना दिया? पंकज जी जिस तरह बिहार में बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, आपने देखा फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वो आए, संबित पात्रा आए, डॉक्टर संबित पात्रा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आए, तो क्या इन लोगों का आना क्या प्रभाव पड़ेगा युवाओं की सोच पे? लेकिन देखा जाए तो ये सारे चुनाव हारे हुए हैं, और सारे चुनाव हारे हुए, ये लोग सुनिए, ये लोग बिहार की जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। जब कोरोना महामारी में संज्ञान लेना था,
ये पूरे देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। जब राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे थे, ये लिट्टी चोखा खाकर बिहारियों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे। इनको ये नहीं पता है कि बिहार वही धरती है, आर्यभट्ट की धरती है। बिहार कोई बेवकूफ़ों की धरती नहीं है, बिहार आंदोलनकारियों की धरती है, बुद्धिमानों की धरती है। समझ में आई बात? जी जी। ये बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। 5 किलो गेहूँ 1 किलो चना छठ पर्व तक देंगे, मतलब इसके बाद नहीं देंगे आप। इसके बाद क्या मोदी जी का सर खाएगा बिहार की जनता है? अरे रोजगार कैसे मिलेगा? जो बिहार के युवा बैंक और रेलवे में अपने प्रतिभा के दम पर जाते थे, इनके गुरु पेंशन ख़त्म कर दिया और ये नौकरियाँ ख़त्म कर दिया। अगस्त मुनि समुंदर पी गए, अटल मुनि पेंशन पी गए और नरेंद्र मुनि नौकरियाँ पी गए, पूरा रोजगार पी गए। धन्यवाद पंकज जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।